जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर कथा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बारात अयोध्या में प्रवेश कर रही है और किस प्रकार से बारात का स्वागत किया है और माताओं ने किस प्रकार से परछन लिया है, ये सारी जानकारी आइए कथा से जोड़ते हैं। कौशलपति समधि सजने सन्माने सब भांज मिलनि परस पर विनय अति प्रीति न हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने समधि से मिले हैं, बहुत प्रकार से सम्मान दिया है और उनसे मिलकर बहुत ही विनय की है। विनय करने के उपरांत जो प्रीति है वो हृदय में समा नहीं रही है। मुनि मंडल ही जनक सिरुना बाया सिर बाद सबई सन पावा सादर पुनु भेटे जा माता रूप शील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडलियों को सिर नवाया है और उसके बाद सबका आशीर्वाद पाकर और वो सादर अपने दामादों से जाकर मिले हैं। जो रे पंके रहूं पानी सोहाए बोले बचन प्रेम जनु जाए राम करो के ही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। महाराज जनक बोल रहे हैं कि हे राम, हम आपकी किस प्रकार से प्रशंसा करें, क्योंकि आप तो मुनि और भगवान भोलेनाथ के मन के मान सरोवर में हंस रूप हैं। राम, आपकी कैसे हम प्रशंसा करें। करहि जोग जोगी जेहि लागी को मोह ममता मधु त्यागी व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जो क्रोध मोह माया और ममता मद का त्याग कर जिनको लगातार भजन करते हैं, जिनको पाने के लिए भजन करते हैं, वो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी मन समेत जेहि जान न बानी तरकी न सकै सकल अनुमानी महिमान गम नेति कही कहीं दो तिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जान पाती है और निगम नेति नेति कहकर, यानी कि वेद पुराण नेति नेति कहकर, इनका पार नहीं है पार नहीं कहकर सर्वदा निर्विकार रहने वाले तीनों कालों में एक से सच्चिदानंद परम परमात्मा आपका अनुमान ही किया जा सकता है। कोई आपको जान नहीं सका है, तर्क के द्वारा आपको नहीं समझते, जिनकी महिमा वेदों ने भी गाई है। नयन विषय मो कहूँ भयहूँ सो समस्त सुख मूल सबय लाभ जग जीव कहें भय इससे अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल हैं, ऐसा कहकर महाराज जनक जी ने भगवान राम की प्रशंसा की है और भगवान की कृपा के कारण ही आप मेरे नयन को ये लाभ देने के लिए आए हैं। सबहि भांति मोह दीन बड़ाई निज जन जान लीन अपनाई होए सहस दस सारद शेषा करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सब प्रकार से बड़ाई दी है और अपना जान के जो अपना है आपने इस सारी वृतांत को यदि शेष और शारदा कई वर्षों तक भी यदि वर्णन करना चाहें तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। मोर भाग्य राउर गुण गाथा कही न सिराहे सुनो रघुनाथा मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुमरी ज्यों स्नेह सुठी थोरे। करोड़ों कल्पों तक जो वर्णन नहीं हो सकता है हे राम, ये तो मैं सिर्फ इस कारण से कह सक रहा हूं क्योंकि आप थोड़े से प्रेम के कारण जो प्रसन्न हो गए हैं। हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य का गुणगान
कैसे करूं मैं। बार बार मांगहूं कर जोरे, मनु पर हरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। और जनक जी ने कहा, मैं बार बार आपसे मांगता हूं, बार बार विनती कर रहा हूं कि हे नाथ, मेरा मन भूल कर भी आपको कभी ना भूले। जनक जी के इन श्रेष्ठ वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम से पुष्ट हुए हैं और पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए हैं। करी बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनती बहुर भरत सन कीनी, मिली प्रेम पुनियासिस दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके भगवान राम जी ने उन्हें पिता दशरथ जी और गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जानकर उनकी विनती की है, उन्हें प्रेम और सम्मान दिया है। उसके बाद ससुर जनक जी ने अब भरत जी की विनती की है उसी प्रकार से और उनको आशीर्वाद दिया है। मिले लखन रिपुशोद नहीं, दीन आशीष महेश। भय परस पर प्रेम बसे, फिर नाव शीस। फिर राजा लक्ष्मण लाल जी से और शत्रुघ्न जी से मिले हैं और उनकी भी विनती करके उन्हें भी बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है और वे परस्पर प्रेम बस होकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नए नए लाई। जनक जी ने बार बार विनती करके रामचंद्र जी और चारों भाइयों के साथ जनक जी चले हैं और कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए हैं। उनकी चरण धूलि अपनी आंखों में और मस्तक में लगाकर उनसे विशेष विनती कर रहे हैं। सुनि मुनि से बर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहा और मेरा मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और श्रेयस जो प्राप्त हुआ है, जो लोकपालों को भी नहीं मिलता है, वह सब आपके कारण से ही मुझे यह सुख और श्रेयस मिला है और मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिष असीसा पाई। हे स्वामी, वही सुख जो अच्छे अच्छे लोकपालों को सुलभ नहीं है, वह आपके कारण से मुझे मिला है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से विनती की है और हे महाराज, आपके दर्शन के कारण से ही यह सब सुलभ हो पाया है। अर्थात पीछे पीछे चलने वाले इस प्रकार बार बार विनती करके और सिर नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज जनक चले हैं। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाए नयन फलु हो ये सुखारी। डंका बजाकर बारात चली है और सभी सुखी हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष और सभी जो रास्ते में खड़े हैं वो अपने नेत्रों को सफल मान रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आय जनित। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई बारात आगे बढ़ रही है। जहां रुकती है उधर के लोग बड़े सुखी हो जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा करके आगे बारात जब जाती है तो अयोध्या पहुंच जाती है। हने निशान पनाओ बर बाजे, भीर शंख धुनि है गए गाजे। झांझ बिराओ डंड भी सुहाई, सरस राग बाजें सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी है, सुंदर ढोल बजने लगे हैं, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं और विशेष शब्द करने वाले झांझे, सुहावने, ढपलियां आदि रसीले राग और सहनाइयां बज रही हैं। पुर जन आवत अकनि बराता, मुदित शकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे।
बारात को आती सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए हैं और सबके शरीर पुलकित हो गए हैं। सबने अपने अपने घरों को सुंदर तरीके से लीपा है और बड़े सुंदर तरीके से सजाया है। गलियां, चौराहे, बाजार सब सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। गली सकल अरे गजा सिंचाई, जय तय चौकी चारू पुराई, बना बाजारू न जाए बखाना, तोरन के तू पता के बिताना। सारी गलियों में अर्गजा सिंचाई गई है और उसके साथ जहां तहां सुंदर चौके पूरे गए हैं और दिए जलाए गए हैं, तोरण, ध्वज, पताक फहराए गए हैं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सफल पोग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर शत धरणी, मणिमय आल बाल कल करणी। फल सहित सुपारी, केला और आम, मौलश्री और कदम्ब तमाल के वृक्ष लगाए गए थे जो बहुत ही सुंदर लगे थे। सुंदर वृक्ष फलों से भरे हुए पृथ्वी को छू रहे हैं। इनकी मणियों के थाले बहुत ही सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। बेबेदे भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी, सूर्य ब्रह्मादि सिंहाय सबे, रघुवर पुरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश सजाए गए हैं। ये सब देख के ब्रह्मादि लोग कोच में पड़ जाते हैं, सिहा जाते हैं, इतना सुंदर सजाया गया है। भूप भवन ते ही अवसर शोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल को देखकर, राजमहल इतना सुंदर या शोभित हो रहा था कि उसकी रचना को देखकर कामदेव भी लजा गए हैं। बहुत ही मंगल सकुन हो रहे हैं और मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा छा गई है। जनु उछाहे सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम बैदेही, कहूँ लाल सा होए न केही। और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज ही सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसकी लालसा ना होगी। जोथ जोथ मिली चले सुहासनी, निज छवि निद्राई मदन बिलासनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावह जन बहु बेश भारती। सुहागनियां स्त्रियां झुंड झुंड बनाकर सीता जी के दर्शन के लिए चली हैं। वो सभी स्त्रियां इतनी सुंदर थीं कि कामदेव की स्त्री रति की भी छवि को धूमिल कर रही थी और निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती सजाए हुए गाने गा रही थी, मानो सरस्वती जी ने ही बहुत से वेश धारण कर लिए हों। भूपति भवन कुलाहल होई, जाए न बरन समय सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के कारण शोर मच रहा है और कौशल्या आदि सभी माताएं प्रेम से इतनी पुलकित हो गई हैं कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं है। दिए दान बेप्रन विपुले, पूजी गणेश पुरारी, प्रमोदित परम दरिद्र जनु, पाए पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके राजा ने सभी को बुलाकर दान दिए हैं। कोई भी जो जाचक थे वो सब प्रसन्न होकर मानो अत्यंत चारों प्रकार के फल पा गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल सब गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। मोद प्रमोद के बस में होकर सब माताएं चली हैं, शरीर चल नहीं रहा है। राम दरस हित, बहुत ही प्रेम है उनके अंदर, राम जी के दर्शन करने के लिए प्रेम के बहाया जा रहा है और वो परीक्षण करने के लिए सामग्री तैयार कर रही हैं। बेवेदे विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। बाजे बज रहे हैं। सुमित्रा जी ने बहुत ही सुंदर पूजन का थाल सजाया है जिसमें हल्दी
दूध, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी और मंगल द्रव्य आदि एकत्रित करके परछन के लिए सामग्री तैयार की है। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजोल मंजरी तुलसी बिराजा, छोहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा उन्होंने अक्षत और अखुए, गौरोचन तथा लावा और तुलसी की मंजरियां एकत्रित करके नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण कलश ऐसे लेकर मालूम होता है मानो कामदेव ने पक्षियों के घोंसले बनाए हों। शगुन सुगंध न जाए बखानी, मंगल सकल सजय सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती हैं। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार से आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थारे भरी मंगलने, कमल करने लिए मात, चली मुदित परिछन करने, पुलक पल्लवे तेगात। सोने की थाली में मांगलिक वस्तुएं भरकर अपने कमल समान कोमल हाथों से लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने के लिए चली हैं। उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। धूप धूम नभ में चक भयहूँ, सावन घन घमंड जन उठयहूँ, सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, मनहु बलाहक अवल मनु करसई। धूप और धुएं से आकाश में ऐसे कालिक छा गई हो जैसे सावन में बादल छा जाते हैं। देवता उस समय बड़ी सुंदर सुंदर मणियों की मालाएं भेज रहे हैं, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है जैसे बगुले चल रहे हों। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकर पुचाप सवारे, प्रगटहि दोरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहे दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधन वारे इस प्रकार से सजाए गए हो, ऐसे मालूम हो रहे हैं जैसे इंद्रधनुष हो। और अटारियों पर ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां थोड़ी देर में दिख जाती हैं, थोड़े में छिप जाती हैं, जैसे बिजली चमक रही हो। धुंधवि धुन घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सोर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी शकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना हो रही हो, और उस समय याचकगण, पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, और जिस प्रकार से खेती की फसल सुखी हो जाती है उसी प्रकार से अयोध्या के स्त्री और पुरुष सुखी हो गए हैं। समय जानि गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना, सुमरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपत सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को आज्ञा दी है। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ, गिरिजा माता गिरिजा और गणेश जी का स्मरण करके अपने अयोध्या में प्रवेश किया है। हो है सगुन बरसाहि सुमने, सुर दुंदुभि बजाए, बेबुध बधू नाचहि मुदिते, मंजुल मंगल गाए। शकुन हो रहे हैं और देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गाबहि जस तिहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिशि सुनहि सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोग उजागर प्रकाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का यश गान कर रहे हैं, और जय ध्वनि वेद ध्वनि हो रही है। निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों का गान हो रहा है। दसों दिशाओं में केवल यही सुनाई पड़ रहा है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनि न जाहि, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत प्रकार से बाजे और नागाड़े
बज रहे हैं और पूर्वासी और आकाश में देवता, नगर में लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, प्रेम मग्न हैं। बाराती ऐसे बने टने यानी कि तैयार होकर घूम रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका आनंद भी परम उत्साह छाया हुआ है। पूर्वासिन तब राय जोहारे, देखत राम भय सुखारे, करहि निछावर मन गन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा की जोहार और वंदना की है और श्री रामचंद्र जी को देखते ही भी सुखी हो गए हैं। सब मणियां वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आश्रु जल भरा हुआ है, सुख से शरीर पुलकित हैं। आरती कर रहे मुदित पुर नारी, हर सही ने रखे कुंवर बर चारी, शिविका सुबगे वहारे उघारी, देखें दुल्हन हो ये सुखारी। नगर की स्त्रियां बहुत ही सुंदर तरीके से चारों भाइयों की आरती उतार रही हैं और पालकियों में जो रानियां या बहुएं बैठी हैं उनको भी पर्दे हटा हटा कर देख रही हैं और शरीर उनके पुलकित हो रहे हैं। यही विधि सबहि देत सुख आए राज द्वार, मुदित मातु परिछिन्न करहि, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको देने वाले राजकुमार घर आए हैं और माताएं आनंदित होकर बहुओं की और कुमारों की परछन कर रही हैं। कर रहे आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती उतारती हैं और उसे प्रेम और महान आनंद कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, मणियां, वस्त्र, अनगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं बहुत परमानंद प्राप्त कर रही हैं, परमानंद में मग्न हो गई हैं। सीता जी और रामचंद्र जी की छवि को देखकर तो अघाती नहीं है, वो जगत में अनेक जीवन सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनई छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी का मुख देखकर बार बार अपने पुण्यों की सराहना करती हैं और देवता क्षण क्षण में फूल बरसाने लगते हैं। तब अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चार्यों जोरी, शारद उपमा सकल ढंडोरी, देते न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों भाइयों की सुंदर जोड़ी बहुओं सहित देखकर सरस्वती जी भी सकुचा गई हैं और वो उनके कहने के लिए उपमा ढूंढ रही हैं, लेकिन किसी प्रकार की उपमा देने में वह अपने आप को अक्षम पाती हैं। कोई उपमा नहीं दे पा रही हैं क्योंकि वह उन्हीं के समान है, बस यही कह सकती हैं। निगम नीत कुल रीत करी, अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परचि सबे, चली लवाय निकेत। वेद की विधि सब प्रकार से करके और कुल की रीति करके माताएं परछन करके अपनी बहुओं और बेटों के महल की ओर ले चली हैं। चारि सिंहासन सहज सोहाए, जनु मनोजन जे हाथ बनाए, तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन बनाए गए हैं जिन पर बहुएं और राजकुमार बैठे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं कामदेव ने उनको बनाया हो, हाथों से बनाया हो। उन पर माताओं ने उन राजकुमारों को और बहुओं को बैठाया है और बड़े सुंदर तरीके से उनके चरण धुलाए हैं। धूप दीप नैवेद्य विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि,
बारही बारे आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हनों को धूप दीप और नैवेद्य आदि करके पूजा की है। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधू को सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढाल रही हैं। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जानि जोगी, अमृत लहौ जनु संतत रोगी। अनेक वस्तुओं की निछावर हो रही है, माताएं आनंद से भरी हुई हैं और ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो या सदा के रोगी को अमृत मिल गया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म के दरिद्री को मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्र प्राप्त हो गए हों और गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ गई हों। इस प्रकार से शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो, इस प्रकार से हर्षित हुई हैं। यही सुख ते सत कोटि गुने, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित ब्याह घरे, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़ाकर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है और वो घर आ गए हैं। लोक रीत जननी करहें, बर दुल्हन सकुचाएं। मोद विनोद बिलोक बड़े, राम मनई मुस्काएं। जो लोक रीति है, जब माताएं करती हैं तो बहुएं संकोच से सपचा जाती हैं और भगवान रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, हमारी लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति के अनुसार हमें अपने विवाहों के आयोजन करना चाहिए। उसमें फूहड़ता ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान रामचंद्र जी संस्कृति में भी कितने सुंदर तरीके से माताओं ने लोक रीति, वेद रीति का निभाया है, पालन किया है। कहीं पर देखते हैं हम बहुत अधिक पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जाता है, उससे बचने की आवश्यकता है। लोक परंपराएं हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।